गोव्यात भाव हम स्वाध्याय कर रहे हो गोवंश जीवकान ग्रंथ राज का। गति मार्गणा के अंतर्गत हम नरक गति का वर्णन देख रहे हैं। नरक गति में हमने नरक की सातों पृथ्वियां और उन पृथ्वियों के अंतर्गत किस प्रकार के नरक के बिल कहां पर होते हैं, ऊपर की उसकी मोटी जमीन या उसकी पृथ्वी 1,000 योजन की, नीचे की 1,000 योजन की छोड़ करके बीच में बिल होते हैं, इसकी हमने चर्चा की। उसी के साथ में हमने इस बात की भी चर्चा की कि वातवलय सिर्फ लोकाकाश के आजू बाजू में नहीं है, तो इन 7 पृथ्वियों के नीचे भी है। उसके पश्चात हमने रत्नप्रभा पृथ्वी की चर्चा की। रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग हुए, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। इसमें से खर भाग और पंख भाग में मुख्यतः से भवनवासी अंतरवासी देव रहते हैं, जहां पर उनके घरों में ग्रह चैत्यालय है, अकृत्रिम ग्रह चैत्यालय है। और अब बहुल भाग जो है, जो 80,000 योजन में से 1,000 योजन की उसकी ऊपर और नीचे की भूमि छोड़ करके बीच वाली 78,000 योजन की जो भूमि है, उसी में बिल पाए जाते हैं। सबको याद है? चलिए, अब हमने एक चार्ट देखते वक्त ये भी देखा कि इन भूमियों में जो पहला नरक है, उस पहले नरक में जो बिल होते हैं वो बिल पटलों में होते हैं। अब ये पटल क्या है, पटल में बिल किस प्रकार से होते हैं, उन बिलों के आकार कैसे होते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक चित्र मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, पहले उसको देख लीजिए और फिर जाकर के आपको मैं उसका विश्लेषण करूंगा। स्क्रीन पर आपके चित्र आ रहा है। आप जो देख रहे हैं ये नरक के बिल है। क्या है? ये नरक के बिल है। जैसे एक अपार्टमेंट होती है, अपार्टमेंट सब लोग जानते हो, एक अपार्टमेंट मतलब एक बिल्डिंग, इसमें एक एक फ्लोर के ऊपर 4-4, 5-5 इस प्रकार के फ्लैट्स होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो पटल किसे कहेंगे? एक फ्लोर को पटल कहेंगे। और उसमें एक ही फ्लोर के ऊपर जो फ्लैट्स है, उन फ्लैट्स को हम लोग बिल कहेंगे। अब समझ में आ रही है रचना? तो एक पटल अर्थात एक परत, एक लेयर, एक फ्लोर, और उसमें फिर अलग अलग बिल। इसी प्रकार से पहले नरक में कुछ पटल है। इन पटलों की संख्या हमने पहले देखी है। इनकी संख्या हमने पहले देखी है। तो उस प्रकार से वो सारे पटल होते हैं। अब इनको अगर हम थोड़ा सा ऊपर से, जिसे आजकल ड्रोन व्यू कहा जाता है, ऊपर से देखें तो एक परत कैसे दिखती है, एक पटल कैसा दिखता है, इसका चित्र आपको दिख रहा है। ये पटल कैसे दिखते देखो, जो एक वर्तुलाकार यहां पर मैंने दिखाया गया, पहले उसकी तरफ देख लेना। उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे बीचों बीच में एक काले कलर का एक बिंदु दिख रहा है। सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। उसके बाद पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य, मतलब इन 8 दिशाओं में हमें पीले पीले बिंदु दिख रहे हैं। काला बिंदु भी बिल है, पीले बिंदु भी बिल है। और उन पीले बिंदुओं के बीच में लाल लाल कलर के कुछ और अलग अलग आकार के बिंदु हमें दिख रहे हैं। ठीक है? तो हमारे पास 3 प्रकार के बिंदु हो गए। सबसे पहले बीचों बीच में जो है वो, इसे कहते हैं इंद्रक बिल। इसे क्या कहते हैं? इंद्रक बिल। इंद्र का अर्थ सेंट्रल, ऐसा समझ लेना, सबके बीचों बीच में है इंद्रक बिल। दूसरा, पूर्व दिशा और बाकी दिशाओं में, दिशा विदिशाओं में जो आपको बिल दिख रहे हैं, उन्हें कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। उन्हें क्या कहते हैं? श्रेणीबद्ध बिल। और इन श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए, जैसे आकाश में ताराएं बिखरी होती है, तारा को प्रकीर्णक कहा जाता है, वैसे ये भी बिखरे हुए बिल है, इन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। ठीक है? अब प्रथम नरक के प्रथम पटल की अगर हम चर्चा करें,
तो सबसे बीचों बीच में जो इंद्रक बिल है उसका नाम है सीमंतक बिल। क्या नाम है? सीमंतक बिल। और उसका विस्तार, विस्तार में डायमीटर कितना है? 45 लाख योजन विस्तार है। देखिए 45 लाख योजन में क्या क्या है? हमारे पास 2.5 दिव्य, मध्यलोक में 45 लाख योजन है। मतलब सिद्ध बनने के लिए जो भूमि है, मोक्ष जाने के लिए जो भूमि है, वो भी 45 लाख योजन है। उसके नीचे प्रथम नरक के प्रथम पटल का बीचों बीच वाला जो सीमंतक बिल है, वो भी 2.5 द्वीप के इतना बड़ा एक ही बिल है। बात समझ में आ रही है? एक बिल इतना बड़ा है। अगर हम ऊपर चले जाए, रचना बाद में आएगी, इसी प्रकार पहले स्वर्ग का सबसे बीचों बीच जो कल्पवासियों का विमान है, वो भी 45 लाख योजन का है। और ऊपर जाएंगे तो सिद्धशिला, वो भी 45 लाख योजन विस्तार वाली है। ठीक है, बस एक सदृश जानकारी थी, मैंने आपको दी। वापस चाहते हैं, सीमंतक बिल जो है, इंद्रक बिल, उसका 45 लाख योजन विस्तार है। श्रेणीबद्ध बिल ये असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। और प्रथम पटल में मुख्य दिशाओं में, पूर्व आदि मुख्य दिशाओं में 49 49 49 बिल है। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में कितने हैं? 49 बिल। और विदिशाओं में अग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान्य में कितने हैं? 48 बिल है संख्या। और एक एक का विस्तार कितना है? असंख्यात योजन, इतना विस्तार है। ये पहले पटल, पहले फ्लोर, पहले नरक का पहला फ्लोर। अब हमको नीचे 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 जाना है। नीचे नीचे कैसे जाते हैं? अगर हम लोग सामान्यतः अपने घर की आप बिल्डिंग्स रहती है तो ग्राउंड फ्लोर को 0 कहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर को 1, सेकेंड फ्लोर को दूसरा, तीसरा। हमारे यहाँ 1 2 3 4 ऊपर 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 बढ़ते जाता है। ये स्वर्ग की रचना ऐसी है। किंतु जब नीचे जाते हैं, आप लोगों ने नीचे कभी अंडरग्राउंड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा कभी क्रमांक देखे हैं क्या? ना मत बोलना, इतनी जल्दी ना कैसे बोल देते हो? जितने लोग मेट्रो में बैठे हैं, भूमिगत मेट्रो जहां होती है, वहां पर आप अंडरग्राउंड लिफ्ट लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो, हाँ या ना? लेते हैं। कभी पार्किंग, किसी बिल्डिंग की पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, कम से कम 2 3 फ्लोर्स नीचे होते हैं, वहां पर उसको -1 -2 -3 इस प्रकार से भी लिखा होता है, या B1 B2 जो भी लिखा है उन्होंने, हाँ या ना? तो वहां पर जमीन के नीचे का पहला फ्लोर, पहली मंजिल एक रहती है, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3। बात समझ में आ गई? तो यहां पर पटल भी ऐसे ही है। पटल कैसे होंगे? सबसे ऊपर वाला नरक का पटल पहला, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा। इस प्रकार से एक 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 करते हुए पटल को नीचे जाएंगे। तो ये पहले नरक का पहला पटल बता रहे हैं। इसमें सेंटर में एक बिल, सीमंतक इंद्रक बिल कहेंगे। पूर्व दिशा में यहां से 49, यहां से उत्तर दिशा में 49, पश्चिम दिशा में 49 और दक्षिण दिशा में 49। ठीक है, और विदिशाओं में 48 48 आ जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। फिर प्रकीर्णक, प्रकीर्णक बिलों का 2 प्रकार के बिल है प्रकीर्णक के, असंख्यात योजन विस्तार वाले और संख्यात योजन विस्तार वाले। संख्यात योजन विस्तार, संख्यात मतलब कितना? 50 100 200 1 लाख 50 करोड़, ये सब संख्यात होते हैं, तो इस रेंज में आ जाएगा। और असंख्यात जो काउंटेबल नहीं है, इतने योजन विस्तार वाला एक बिल। तो प्रथम नरक के 13 पटलों के बिल कितने हैं? 30 लाख बिल है। प्रथम नरक के 13 पटलों में 30 लाख बिल है। उसमें से सबसे बीचों बीच एक इंद्रक बिल। प्रथम नरक के पहले नरक में कितने बिल है? 30 लाख बिल है। अब 30 लाख बिल एक ही फ्लोर पर है क्या? नहीं, 13 फ्लोर के मिलकर के 30 लाख है। अब 13 फ्लोर के 30 लाख हो गए,
तो इसमें कहते हैं कि प्रत्येक फ्लोर पर सेंटर में एक एक बिल होगा, तो प्रत्येक फ्लोर का सेंट्रल वाला एक एक बिल, जिसे इंद्रक बिल कहा गया था, तो 13 फ्लोर के 13 इंद्रक बिल हो गए। आपके सामने स्क्रीन पर सारा गणित दिया गया है। उसके बाद श्रेणीबद्ध 4420 है, और प्रकीर्णक कितने हैं? प्रकीर्णक है 29,95,567। अब एक बात हमें जाननी है, ऊपर के पटल में जितने श्रेणीबद्ध बिल है उससे कम निचले वाले पटल में रहेंगे, उससे कम उसके नीचे वाले पटल में रहेंगे, उसके नीचे वाले पटल में नीचे, इस प्रकार से जाएंगे। अब कहने के लिए ये सारे 13 के 13 पटल पहले नरक के हैं, बात समझ में आ रही है? किंतु इसका अर्थ एक नहीं है कि सभी पटलों में समान प्रकार से दुख है, सभी पटलों में समान प्रकार की आयु मिलती है, नहीं। सबसे ऊपर वाले पहले पटल में बाकियों की अपेक्षा दुख कम, आयु कम, किंतु बिलों की संख्या ज्यादा, नारकियों की संख्या ज्यादा। क्या क्या कहा? ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर वाले पटल में बिलों की संख्या ज्यादा और नारकियों की संख्या ज्यादा, किंतु आयु की संख्या कम और दुख भी कम। लेशा की अपेक्षा से देखा जाए भाव कितने खराब होते हैं, तो उनमें कम से कम खराब भाव, तुलनात्मक तुलनात्मक कम से कम खराब भाव जो है वो सबसे ऊपर वाले पटल में होंगे। जैसे जैसे हम नीचे नीचे के पटलों में जाते हैं आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे वाले पटलों में जाते हैं दुख बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे वाले पटलों में चले जाते हैं लेशा खराब 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 होती जाती है, जैसे जैसे निचले वाले पटलों में जाते हैं बिलों की संख्या कम होती है और नारकियों की संख्या भी कम होती है। क्लियर है? होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब यहां पर देखिए 7वें नरक में, वहां पर एक छोटा सा चित्र भी दिखाया आपको, पहले पटल का दिखाया नरक का, और 7वें नरक का भी दिखाया। 7वें नरक में कितने पटल है? 7वें नरक में कितने पटल है? अरे एक ही पटल, कुल मिलाकर 5 बिल है बस। जैसा अपना ऊपर का सर्वार्थ सिद्धि है ना, सर्वार्थ सिद्धि, उसमें क्या है? उसमें श्रेणीबद्ध एक एक विमान है, वैसे यहां पर भी श्रेणीबद्ध एक एक बिल है। प्रकीर्णक बिल है ही नहीं, विदिशाओं में कोई भी बिल नहीं है, तो 4 दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल और बीच में एक इंद्रक बिल, 5 बिल है बस। ठीक है, तो 5 बिल है तो नारकी भी सबसे कम, किंतु जैसे नीचे 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 चले जाते हैं वैसे दुख बढ़ता है, आयु बढ़ती है और उसी के साथ में लेशा भी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो रही है सबको? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यही अगर देखने के लिए जाए एक पटल तो कैसे दिखेगा, यहां पर दिखाया गया है। सबसे राइट साइड में कॉर्नर में आपको दिख रहा है इंद्रक बिल, पटल के बीचों बीच देखो कैसा दिख रहा है, गोल गोल। अब उसके साइड में नीचे देख लो, ये आपको श्रेणीबद्ध बिल दिख रहे हैं, उसको हाईलाइट किया गया है, दिख रहा है कि श्रेणीबद्ध बिल गोल्डन गोल्डन कलर के, अलग अलग आकार के हैं। और इनके बीचों बीच ऊपर देख लेना प्रकीर्णक, जिनको हरे कलर में दिखाया गया है, तो एक एक को हाईलाइट करके दिखाया है, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। क्लियर है? दिख रहा है सबको ठीक से? इससे आप बढ़िया नहीं दिखा सकता, इससे ज्यादा बढ़िया देखना है तो क्या करना होगा? नहीं मैं नहीं कहता, आप बोलो। ठीक है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, वहां साक्षात जाकर देखने की जरूरत नहीं है, केवली भगवान ने देखा है काफी है, और उन्होंने हमको बताया है, आचार्य भगवंतों ने बताया है, उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। भगवान इसी प्रकार की रचना वहां पर है। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान ने बताया कि संख्यात विस्तार वाले असंख्यात विस्तार वाले
ये सारे बिल होते हैं। सबसे बीचों बीच पहले नरक का सीमंतक बिल तो 45 लाख योजन वाला है। अब इनकी दीवारें कैसी होती है जरा एक बार देख लेते हैं। इनकी दीवारें देखो, इंद्रक बिल जो गोलाकार में दिखाया गया आपको, उसकी दीवार आपको दिख रही है, दो एरो बाण से दिखा रहा है, मतलब इनकी जैसे हमारे घर की दीवार होती है, कितनी मोटी है। तो ये दीवार कितनी, बोले 1 कोस की है। 1 कोस कितना होता है, कौन बताएगा फटाफट, कितना किलोमीटर होता है 1 कोस? जल्दी बोलना, 1 कोस कितना होता है? ब्लैंक मत होते जाना। हाँ, कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई बताइए जल्दी से, अनम्यूट किया है। 6 हाँ, 6 छह क्या इंच? 6 किलोमीटर, सॉरी। 6 किलोमीटर दीदी को कहना है, 6 किलोमीटर। और सुनीता भाई दीदी कितना लग रहा है? अनम्यूट करिए दीदी। हाँ 1.5 4 किलोमीटर। को 1.5 किलोमीटर कह रही है सुनीता भाई दीदी। खेड़कर दीदी बताइए। किलोमीटर हाँ, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर 1 कोस, मतलब 12 किलोमीटर। बहुत सारे आ चार गए। स्मिता जोशी दीदी। 4 कोस, 4 कोस 12 किलोमीटर, कोस म्हणजे 12.5। हाँ, 3 कोस किलोमीटर, मग 3 कोस म्हटल्यानंतर ते एक कोस कितना होता है बताइए? 1.5 कोस अर्धा किलोमीटर। ½ किलोमीटर। अरविंद जी जरा बताइए कितना होता है? 3.5 किलोमीटर का 1 कोस होता है। अरविंद जी अनम्यूट करिए। 3 किलोमीटर। हाँ, 3 तीन, 3 से 3.2 या 3.5 भी कोई कह सकता है। कैसे आ गया? 2 मील। कैसे आ गया? 2 मील। 4 कोश का एक योजन, हाँ एक योजन होता है 8 मील, अर्थात 12 किलोमीटर का मोटा मोटी में। 12.8 भी कह सकते हो, 12 भी कह सकते हो। तो अगर 12 किलोमीटर में 4 कोश, या 4 कोश को 12 किलोमीटर, तो 1 कोश को कितना, 3 किलोमीटर आएगा ना? हो हो बोलो हाँ। हाँ। हाँ हाँ बोलो दिया। अब याद रखना है कि नहीं रखना है? झट से कम 3 चीजें याद होनी चाहिए: हाथ, धनुष्य, कोश और योजन। ये 4 चीज। मग 3 कोस 1 किलोमीटर मग कसं धरायचं? मग 3 कोस 1 चार किलोमीटर 3 कोस का 1 किलोमीटर किसने बताया आपको? नाही ना? किसने बताया? प्रश्न ये। मी म्हणजे मी हाँ नहीं, मी गलत लिहिले धारणा है, गलत धारणा है, उसको निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे इजी याद रखना है 4 कोश का एक योजन। 4 कोश का एक योजन है लघु योजन होता है, और एक योजन मतलब 8 मील, 8 मील मतलब मोटा मोटी में 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके माइक खुले खुद प्लीज बंद कर देना। तो 1 कोस का अर्थ 3 किलोमीटर मोटी उस इंद्रक बिल की दीवार है। तोड़ पाओगे? भागना है तो, अरे अगर नरक से भागना है तो हम पूछ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक नारकी पूरे अपने जिंदगी में जितना भी उसकी आयु है, कम से कम 10,000 से लेकर 33 सागर की जो आयु है, अपने अपने बिल की जितनी आयु मिली हुई है, उस आयु पूर्ण करने तक किसी भी कारण से अपने बिल के बाहर नहीं आ सकता। कुछ भी हो जाए, अपने बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरवाजे ही नहीं है। बाहर आने का एक ही रास्ता, अपनी आयु पूर्ण करो और फिर आत्मा वहां से बाहर निकल सकती है, नहीं तो नहीं। अब देखो श्रेणी, ये तो हो गया किसका, इंद्रक बिल का। अब आ जाओ श्रेणीबद्ध बिल में। श्रेणीबद्ध बिल में 1.1/3 कोस। अब इसको 3 किलोमीटर से गुना कर देना, जो आएगा वो कितना होगा, एक का 3 किलोमीटर, और 1/3 को उसका 1/3 कर लो, 1 किलोमीटर ऐड कर देना उसमें, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब श्रेणीबद्ध बिल और मोटा है 1 किलोमीटर से। और प्रकीर्णक बिल 2.1/3 कोश, मतलब
7 किलोमीटर। ये क्या है? इनकी मोटाई है। ये वॉल थिकनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये मोटाई वॉल थिकनेस है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दीवार कैसी है? ये वज्रमय होती है, वज्र के समान कठिन होती है। अब आगे बढ़कर के 7 नरक की अपेक्षा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, कुछ और जानकारी हमें दे रहे हैं। चार्ट आपको दिख रहा है। अब पहले नरक से लेकर के नीचे के नरकों में जाएंगे 7वें तक, और यही आप पटल की अपेक्षा से तुलनात्मक अल्प बहुत्व लगा सकते हो। कैसे? बता देते हैं। पहले प्रथम नरक में जो नारकी है, उन नारकियों का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान क्षेत्र कितना है? अवधि ज्ञान से कितने एरिया का रूपी पदार्थों को जानते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं 4 कोस तक जानते हैं। अब ये 4 कोस कौन सी दिशा में? तो 4 कोस अधो दिशा में, नीचे जानते हैं। अब 4 कोस मतलब कितना हो गया? 1 योजन, 12 किलोमीटर हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा नीचे 12 किलोमीटर तक जानेंगे। कहा? अपने बिल से नीचे 12 किलोमीटर तक जानेंगे। अपने बिल से नीचे उनकी वो नरक जहां खत्म होता है, नीचे 1000 योजन की तो मोटी परत है पृथ्वी की। मतलब अपने पटल से नीचे कितना जान सकते हैं? कुछ नहीं जान सकते। और ऊर्ध्व दिशा में कितना जानते हैं? ऊपर। तो आचार्य कहते हैं ऊर्ध्व दिशा में अपने बिल के शिखर तक ही जानते हैं, उसके ऊपर क्या हो रहा है मालूम नहीं। और तिर्यक दिशा का मतलब आजू बाजू, आगे पीछे, समतल। इस दिशा में कितना जानते हैं? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तक जानते हैं। कितना जानते हैं? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तक का जानते हैं। ठीक है। अब ये जो अधो दिशा है, बाकी ऊपर तक कहा जानते हैं? अपने बिल के शिखर तक। और तिर्यक दिशा में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। ये सब लोगों को, सभी नरकों को लागू होता है। सिर्फ बदलता क्या है? नीचे की दिशा में, अधो दिशा में कितना जानते हैं वो। जैसे जैसे हम ऊपर के पटलों से नीचे की पटलों तक जाते हैं, अवधि ज्ञान का क्षेत्र कम 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 होते जाता है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ऊपर से नीचे तक कम होते जाता है। अब प्रश्न ये है, चिंतन ये है कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र ऊपर से नीचे कम होते जाता है, इसका अर्थ क्या लगाए? प्रश्न समझ में आ गया? अवधि ज्ञान का क्षेत्र, उसकी जो अवधि है, मर्यादा है, लिमिट है, वो ऊपर के पटल से नीचे की पटलों की तरफ जाते वक्त कम कम होते आता है। मतलब क्या? इसका अर्थ क्या लेना? चिंतन क्या करेंगे इसका हम? प्रश्न समझ में आया क्या? बताओ फिर, क्या लगता है? सविता दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। सम्यक तो नहीं होता वहां पर, नीचे नीचे जाता देखो है। एक बात समझ लेना सब लोग, अवधि ज्ञान का, यहां पर जो अवधि की चर्चा चल रही नरकों में, नरक में जाते ही सभी जीवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वो जो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, आप कहते वक्त सु अवधि कह सकते हैं, कु अवधि कह सकते हो मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को, किंतु अवधि ज्ञान सबको होगा। कोई अछूता नहीं है, कोई नारकी, कोई देव अपने भव में अवधि ज्ञान से अछूता नहीं है। ठीक है। तो अब यहां पर सम्यक तो मिथ्यात्व वाली बात नहीं लाना चिंतन के समय। सम्यक तो मिथ्यात्व से क्या फर्क पड़ेगा? जो जान रहा है, जिस रूपी पदार्थ को जान रहा है, वो सही श्रद्धान के साथ जान रहा है या गलत श्रद्धान के जान रहा है, इतना सा फर्क है। बट जानेगा तो जरूर, दोनों जानेंगे। तो अब बताइए, ये जानने का क्षेत्र पहले इतना जानता था, ऊपर वाले, नीचे वाले कम जान रहे हैं, उसके नीचे वाले और कम जान रहे हैं, उसके नीचे वाले और कम क्षेत्र का जान रहे हैं। इसका अर्थ क्या लेना? रोहिणी गांधी दीदी बोलिए।
सब लोग तब तक चिंतन करना, दूसरे कब प्रश्न उत्तर देंगे, रेडीमेड कब मिलेगा उसका वेट नहीं करना है, अपने दिमाग में कुछ तो लाओ। जब आप ये लाओगे, धर्म ध्यान हो रहा है, अशुभ कर्म की निर्जरा होगी, और वही करने के लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल चिंतन चालू करो, कुछ भी आने दो दिमाग में, सही गलत हम बाद में देखेंगे। रोहिणी दीदी अनम्यूट कर दे तो थोड़ा। दीदी हाँ बोलिए। पाप वाढणार आणि पुण्य कमी होणार, म्हणजेच अशुकर्म वाढत जाणार आणि शुभकर्म कमी कमी होत जाणार, त्यामुळे त्यांचं अवधिज्ञान क्षेत्र पण कमी होणार, अशुभ कर्म बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वाढत शुभ जाणार. कर्म कम कम होते जाएंगे, और उसकी वजह से थोड़ा सा और पाप और आपने दिशा सही पकड़ी है, पर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से उसको सही करना चाहिए उत्तर को। सुरेश पहाड़ी जी अनम्यूट किया है। जल्दी जल्दी करिए। बोलते हैं भैया जी। सुरेश जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जैसे ऊपर बोलते हैं भैया जी, हाँ ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे शुद्धि बढ़ती जाएंगी। ऊपर ऊपर जाएंगे तो विशुद्धि बढ़ती जाएगी, नीचे नीचे आएंगे तो विशुद्धि कम होती नहीं, जाएगी। शुद्धि बढ़ती जाएंगी, शुद्धि हाँ? बढ़ती जाएंगी, शुद्धि बढ़ते जाएंगी। ऊपर या नीचे? ऊपर, मतलब नीचे कम होती जाएगी। हाँ बहुत सही बात है, किंतु विशुद्धि कम होने से होता क्या है? मुझे टेक्निकल शब्द चाहिए, आगम के शब्द चाहिए। पाप की बहुलता बढ़ेंगी। सर आपने उसका पर्यायवाची बता दिया। पाप करने के लिए तो खैर ठीक है, माया पकड़े दीदी। वंदना भैया, भैया नीचे नीचे के नरकों में संक्लेश परिणाम ज्यादा होते हैं। आपने भी वो सही बताया, पर्यायवाची बता रहे हो आप सब लोग। आज विशुद्धि बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? संक्लेश, विशुद्धि कम हो रही मतलब संक्लेश बढ़ रहा है, अर्थ वही हो गया। अर्थ और क्या चाहिए रेखा दीदी? उनके अवधि ज्ञानावर्गीय कर्मों का क्षयोक्षम कम हो रहा है। एकदम सही उत्तर। आप उत्तर, प्रश्न क्या पूछा गया आपको? अवधि ज्ञान की सीमा कम कम होती जा रही है, इसका अर्थ क्या हो गया? उसकी क्षमता कम कम होती जा रही है, और क्षमता कब कम होगी? तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कम होगा। और क्षयोक्षम कम क्यों होगा, उसके उत्तर आप लोगों ने पहले से दे दिए हैं, क्योंकि संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं, विशुद्धि घटती है। बात समझ में आ रही सबको? सुरेश जी, रोहिणी दीदी, उत्तर आपके बिल्कुल ठीक थे, किंतु प्रश्न आगम के परिप्रेक्ष्य में मूल कारण, क्योंकि बात चल रही है अवधि ज्ञान की, और ज्ञान कम ज्यादा क्यों होता है? अब क्षेत्र घट रहा है मतलब ज्ञान कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्ञान कम हो रहा है, तो ज्ञान कम क्यों होता है? ज्ञानावरणीय कर्म का इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब क्षयोक्षम कम होगा। खिड़की बंद ज्यादा हो रही है, पर्दे ज्यादा ढके जा रहे हैं, मतलब कम खुल रहे हैं। अर्थ उल्टा वही हो गया कि नहीं हो गया? उत्तर ठीक है, समझ में आई ये बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों से इस प्रकार के उत्तर अपेक्षित है। आगे बढ़ते हैं, फिर से उस चार्ट की तरफ देखते हैं। चलिए, तो प्रथम नरक में 4 कोष सबसे ज्यादा। अब प्रथम नरक का अर्थ लेना कि ये सारे पटल, उसकी जो 13 पटल है उनको मिलकर के बता रहे हैं, और 13 पटल में उत्कृष्ट किसके पास होगा? सबसे ऊपर वाले पटल में जो जीव है उनमें से किसी जीव को सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान होगा। सबको हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा वाला की बात है। ठीक है, सबको हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके नीचे द्वितीय नरक में आएंगे तो 3.5 कोष, तृतीय में आएंगे तो 3 कोष, चतुर्थ में आएंगे तो 2.5 कोष, पंचम में आएंगे तो 2 कोष, छठे में आएंगे तो 1.5 कोष, और सप्तम में आएंगे तो 1 कोष। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न ये है, 7वें नरक के कौन से पटल में 1 कोष का अवधि ज्ञान होगा? 7वें नरक के कौन से पटल में 1 कोष का अवधि ज्ञान होगा? मैंने प्रथम पटल में बता दिया, प्रथम पटल में 13
प्रथम नरक में 13 पटल है, तो 13 पटल में सबसे ऊपर वाला पटल जो है उसमें किसी जीव को 4 कोस का उत्कृष्ट वाला होगा। वैसे 7वें नरक में जो 1 कोस बताया है वो कौन से पटल की अपेक्षा से बताया है? प्रश्न समझ में आ गया? अरे भाई प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो बताइए 7वें नरक में कौन से वाले पटल? चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। सबसे ज्यादा जो सातवें नरक का आखिरी का पटल है उसमें सबसे ज्यादा परम कृष्ण लेशा शीतोष्ण। आखिरी वाला दीदी कौन सा पकड़े? आखिरी वाला मतलब ऊपर से आखिरी वाला या नीचे से आखिरी वाला? ऊपर से नीचे वाला। ऊपर से नीचे आते वक्त जो नीचे सबसे आखिरी रहेगा वो। हाँ। तो 7वें पटल में कितने, 7वें नरक में कितने पटल है? 5 से 5। 5 पटल है क्या 5 बिल है? 5 बिल है, 21 पटल है। पटल तो एक ही है ना, बिल्कुल सही पकड़ा है। जब पटल एक ही है तो ऊपर वाला पटल नीचे वाला पटल ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था। 5 मिनट पहले जो मैंने बताया था कि 7वें नरक में एक ही पटल है, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पटल है। चलिए बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ गई बात। एक ही पटल है, कहा ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है ना? तो उस 5 बिल में जिस जीव का अवधि ज्ञान आवरण का क्षयक्षम अच्छा होगा, उन 5 में से जिसका अच्छा होगा उसको 1 कोस का समझेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से समझ लेगा। चलिए, अच्छा ये 1 कोस जो बताया या 2 कोस बताया, 1.5 कोस बताया, ये कौन सी दिशा में बताया? ये अवधि ज्ञान कौन सी दिशा में है मीनाक्षी दीदी? क्या है ना, आप वहां पर वहां से जो बता रही हो मीनाक्षी दीदी, आप ऊपर नीचे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरा ठीक से बताना। हाँ, नीचे 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 वाले अधो दिशा में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, तिर्यक दिशा में आगे पीछे कितना होगा? आगे पीछे इतना ही होगा। इतना ही होगा? हाँ, अच्छा, नीचे भी 1 कोस 2 कोस और आगे पीछे भी 1 कोस 2 कोस, उतना ही? नीचे तो मालूम, नीचे वाला मालूम है। और आगे पीछे तिर्यक दिशा में कितना? आगे पीछे 4 ही बिल है ना। हाँ, आगे पीछे 4 बिल है। बिल तो रहने दीजिए, आगे पीछे 4 ही बिल है, कोई बात नहीं है। चलो तीसरे नरक में बताओ, 3 कोस की अवधि ज्ञान क्षेत्र है, वो तो अधोलोक में है। तो तीसरे नरक में जितने भी पटल है, वहां तो ज्यादा पटल है, तो जितने भी पटल है उन पटलों में जो नारकी जानते हैं वो आगे पीछे कितना डिस्टेंस का, कितने क्षेत्र का जानते हैं? 2 कोस। 2 कोस का। चलो, दीपा दीदी नहीं कह रही है, डॉक्टर शैला दीदी नहीं कह रही है, हेमांग दीदी नहीं कह रही है, डॉक्टर मैना दीदी नहीं कह रही है, आज हमारी डॉक्टर लॉबी ना कह रही है। तो और कोई? सुरेखा दीदी नहीं कह रही है। हाँ, महेंद्र कुमार जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट किया है। आगे पीछे कितना होगा? असंख्यात कोस। असंख्यात कोस। योजन। बड़ी आप लोग ना बड़ी क्या कहते हैं, ज्यादती कर रहे हो नारकियों के साथ में। कोई 2 कोस कह रहा है, कोई असंख्यात कोस कह रहा है। असंख्यात कोस उत्तर, वैसे उत्तर सूक्ष्मता से देखा जाए तो ठीक माना जाएगा, बट थोड़ा सा शब्द आगम की भाषा में बताना पड़ेगा। गणित की भाषा भी ठीक हो जाएगा, किंतु आगम की भाषा में कितना बनेगा? दीपा दीदी कितना होगा? असंख्यात कोड़ा कोड़ी है जो। असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन होगा। मीनाक्षी दीदी ठीक है, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग याद रखना। आगे पीछे आजू बाजू असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। ठीक है महेंद्र कुमार जी? चलिए, अब सुभद्रा दीदी आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि महेंद्र कुमार जी को पूछे और आपको नहीं पूछे तो फिर थोड़ा है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका अगला प्रश्न आपको अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, आप बता देंगे। ऊपर में नारकी कितना जानता है? कोई भी नारकी ऊपर में कितना जानता है? उर्दू दिशा। हाँ, प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न तो आ गया समझ, पर मेरे को ये आता ही नहीं है गणित। गणित की बात नहीं, अभी आप 10 मिनट पहले क्लास में थी कि नहीं थी? थी। तो हमने तो बता दिया था उत्तर। हमने तो बता दिया उत्तर उस पटल के परत तक। चलो, और कोई बात नहीं, आप ध्यान से और एक बात सुनना, कोई बात नहीं, वो छूट जाता है, ध्यान से। अर्चना जैन भरूच बताइए दीदी।
हाँ, अपनी जो उसका शीर्ष है अपना चोटी तक, मतलब ये चोटी, मतलब अपने जो बिल की जो सबसे शीर्ष है हाँ, उस तक। बिल का शिखर कहिए, अपनी चोटी नहीं कहे ना। हाँ, बिल का शिखर। बिल होती है, हाँ, बिल का शिखर। बिल का शिखर, बहुत सही बात। ठीक है, अपने बिल के शिखर तक, इतना बोल देना। और याद कैसे रखेंगे? देवों में कहा होता है अपने विमान के ध्वज दंड तक, उनके विमान दंड होता है, इनका ना विमान है ना कुछ है, तो जितना बिल का ऊपरी सरफेस है वहां तक बोल देना। जी जी जी। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना। उषा जैन दीदी क्लियर हो रहा है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, लेश्या के बारे में कह रहे हैं आचार्य भगवान। अभी हमने पहले भी कहा था, ऊपर से नीचे नीचे जाओगे तो लेश्या खराब 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 होती है तो सब जगह पर अशुभ लेश्या, किंतु सबसे कम अशुभ लेश्या कौन सी होती है? कापोत लेश्या होती है। तो प्रथम और द्वितीय नरक के सभी पटलों में कापोत लेश्या होती है। तीसरे नरक के ऊपर के कुछ पटलों में कापोत होती है और नीचे के पटलों में नील लेश्या होती है। देखो, अब अशुभता बढ़ गई। चतुर्थ नरक के सभी पटलों में नील लेश्या होती है। पंचम नरक के ऊपर के पटलों में नील लेश्या होती है और नीचे नीचे वाले पटलों में कृष्ण लेश्या होती है। छठे नरक के सभी पटलों में कृष्ण लेश्या होती है और सातवें नरक के एक पटल जो है उसमें परम कृष्ण लेश्या होती है। ठीक है, उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा से इनको और भी आगे आप इसको सूक्ष्मता से कह सकते हो। बिल का स्वरूप क्या है? गर्मी है कि ठंडी है ना? अब देखो क्या कह रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों नरक के जितने भी बिल है, जितने भी पटल है, सभी पटलों में उष्ण 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 प्रकार के बिलों में वातावरण रहता है, किंतु ये उष्णता ऊपर से नीचे 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 वाले पटलों में कम 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 होती जाती है, तुलनात्मक कम होती है। ठीक है, फिर भी सब जगह पर उष्णता ही कही जाएगी। कहां तक? जब तक पांचवें नरक तक नहीं पहुंचोगे। पांचवें नरक के जितने भी बिल पटल है उसमें से 3/4 ऊपर के उष्ण है और नीचे के 1/4 मतलब 25% जो है वो शीत ठंडे बिल हो जाते हैं। किंतु ये पंचम पांचवें नरक के जितने भी गर्म कहे गए हैं उनसे ज्यादा गर्मी चौथे नरक में होगी, उनसे ज्यादा गर्मी ऊपर 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 पे चले जाना। ठीक है, चलिए अब आगे नीचे आते, छठे नरक में और शीत हो जाएंगे और सातवें नरक में भी अति शीत हो जाएंगे। दुख किस प्रकार का है? देखो, हम सब लोग अब तक तो दुख को दुख ही कहते हैं। आचार्य ने कितना सुंदर विशेषण दिए हैं एक एक नरक में। उस दुख का स्वरूप, उस दुख की तीव्रता जब बढ़ते जाती है तो उसका वर्णन कैसे करते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं पहले नरक में घोर दुख है, दूसरे नरक में उससे भी ज्यादा तीव्र दुख है, तीसरे नरक में उससे भी ज्यादा भयानक दुख है, चौथे नरक में उससे भी ज्यादा दारुण दुख है, पांचवें नरक में उससे भी ज्यादा विपुल दुख है, छठे नरक में उससे भी ज्यादा उग्र दुख है और सातवें नरक में सबसे ज्यादा तीक्ष्ण दुख है। तो इस प्रकार से दुख की तरतमता आचार्य भगवंतों ने अलग अलग नरकों में बताई है। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, नारकियों के अभ्यंतर कारण असाता वेदनीय का उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत और उष्ण रूप बाह्य निमित्त से उत्पन्न हुई अति तीव्र वेदना होती है। तो गर्मी की उष्ण वेदना और ठंडी की ठंड की वेदना, ये तो बाह्य निमित्त हो गया, किंतु आंतरिक निमित्त क्या है? असाता वेदनीय के कर्म का उदय। नारकियों का जबरदस्त असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है। आगे क्या कह रहे हैं? नारकी बहुत बार सोचते हैं कि हम शुभ विक्रिया करेंगे। मतलब कोई नारकी सोच सकता है कि मैं अपने शरीर से क्यों मैं तीक्ष्ण औजार बनाऊं, मैं अब सुंदर सा कमल बन जाता हूं। उसके मन में आता है कि सुंदर सा कमल बन जाओ, और जब वो प्रयास करता है सुंदर कमल की विक्रिया करने के लिए, उसकी जगह पर जहरीला कमल
या जहरीले कमल के फूल के जैसा वो नारकी बनता है कि जिसकी वजह से, जिसके संपर्क में आते ही दूसरे नारकी को तीव्र वेदना होती है। तो आचार्य कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। वो कहते हैं कि वो सोचता तो है कि मैं शुभ विक्रिया करूं, किंतु उसकी उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया ही करते हैं। सुखकर हेतुओं को उत्पन्न करेंगे ऐसा विचार करते हैं, किंतु दुखकर हेतुओं को ही उत्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार की ये भाव नीचे नीचे अशुभतर जानने चाहिए। अशुभतर अर्थात ऊपर अशुभ, उससे ज्यादा नीचे और अशुभ, और नीचे अशुभ, और नीचे अशुभ, इस प्रकार के भाव आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं। अब प्रश्न उठा, अलग अलग प्रकार के व्यसन का सेवन करने वाले और अलग अलग प्रकार के पाप करने वाले जीवों के साथ में किस प्रकार का दुख उन नारकियों को उठाना पड़ता है। चिंतन आपने इस विषय को बहुत बार सुना है, किंतु होता क्या है, जिस प्रकार, देखो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप लोग क्रिकेट देखते कि नहीं देखते हो? देखते हो क्रिकेट? अच्छा चलो, जो देखते हो क्रिकेट समझना, जो लोग सीरियल देखते सीरियल समझना, ठीक है ना। अब सीरियल भी नहीं देखते ऐसा मत बोलना, क्योंकि विश्वास करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्रिकेट अगर मान लो भारत पाकिस्तान मैच चल रहा है, तो आप किस भावना से देखते हो? कितना तन्मय होकर के देखते हो, है या ना? बिल्कुल। किंतु मतलब खुद वहां पर अगर मान लो आपकी अपेक्षा की इस फील्डर ने, इस बैट्समैन ने अब यहां पर 6 मारना चाहिए था और वो नहीं आता, तो बच्चे तो उछल करके कूद कूद करके दिखाते कैसा एक्शन करके हम वहां पर 6 मारते थे। मतलब खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जैसे हम जाकर के वहां पर खेल रहे हैं, इतना वो तन्मय हो जाते हैं। किंतु यही अगर मैच मान लो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान चल रही है, तो उतनी इंटरेस्ट के साथ देखेंगे? आपके चेहरे बता रहे हैं उतने इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश वहां नहीं खेल रहा है। तो हम अगर मान लो किसी कारण से देखना भी पड़ जाए, तो हम कैसे देखेंगे? न्यूट्रल भावों से, न्यूट्रल भावों से उसको देखते हैं, या ना? हाँ, न्यूट्रल भावों से उसकी तरफ हम देखते हैं। इसी प्रकार जब नरक का वर्णन चल रहा है, ये किसी दूसरे नारकी के साथ में घट रहा है ऐसा ना सोचते हुए, क्योंकि अगर दूसरे नारकी के साथ घटित हो रहा है, पापियों के साथ में घटित होता है, बस इतना ही जब सोचते हो तो उसके साथ में हम दूरी बना करके चलते हैं और उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, और अनुभव ना करने की वजह से संवेग भावना नहीं भा सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल जहां फिसलन होती है उसका मैं आपको बता रहा हूं, कहां ध्यान देना चाहिए। हम लोग अपना मानवीय मन जो है वो बिल्कुल ऐसी चीजों से दूरी बना के रखता है, और दूरी बनाए रखने से हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं, और अगर जुड़ नहीं पाते तो सच्चा चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए हमको ये सोचना है कि अगर कल खुदा ना खास्ता अगर ये पाप मुझसे हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पाप निरंतर करते आ रहा है, तो उसके साथ किस प्रकार की वेदना, किस प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। चिंतन की बात है। आचार्य भगवान को प्रश्न पूछ गया, परस्त्री सेवन का पाप करने वाले जीव को नरकों में कैसा दुख उठाना पड़ता है? आचार्य कहते हैं, ऐसे जीव के शरीर में बाकी नारकी तप्त लोहे का पुतला चिपका देते हैं, जिससे उसे घोर वेदना होती है। तप्त लोहे के पुतले के साथ में अगर मान लो आलिंगन करना है, उसको स्पर्श भी करना है, तो कैसे चमड़ी जल जाएगी। अच्छा, एक बात समझ लेना, आज बड़ा एक सुंदर, आज स्वाध्याय जब कर रहा था मैं नरक का, राजवार्तिक में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। सब लोग इसको ध्यान से सुनना, पता नहीं कितने लोगों ने इसके बारे में सुन के रखा हुआ है। हमारे सबसे अच्छे अच्छे जो डिटेल्स में जानने वाले स्वाध्याय, वो भी जरा ध्यान दे करके सुनना। हम सब लोग ये मानते हैं कि औदारिक शरीर जो होता है वो सप्त धातु सहित होता है या ना? हड्डी, केश, ये सारी चीजें इसमें रहती है, रक्त आदि। और वैक्रयिक शरीर में ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा ही मानते कि नहीं मानते? राजवार्तिक में ऐसा नहीं कहा। राजवार्तिक में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, मैंने उसका प्रकरण निकाल के रखा था, अगर इजीली यहां पर मिल जावे तो मैं आपको बता दूं। हाँ, राजवार्तिक 3रा अध्याय
और यहां पर सूत्र आया है इस प्रकार से, यथेह श्लेष्म मूत्र पूरीश बल रुधिरवसामेदः पूय वमन पूति मांस केशस्थि चर्माद्य शुभ मौदारिक गतम ततोप्यति वा शुभत्वम नारकाणाम वैक्रियक शरीरत्वेपि। अर्थ दिया है, जिस प्रकार के श्लेष्म मूत्र पुरुष मल रुधिर वसा मेद पीप वमन पूति मांस केश अस्थि चर्म इन अशुभ सामग्री के युक्त औदारिक शरीर होता है, उससे भी अतीव अशुभ इस सामग्री युक्त नारकियों का वैक्रयिक भी शरीर होता है। तो है तो नारकियों का वैक्रयिक शरीर, अर्थात वैक्रयिक होते हुए भी उनका शरीर इन उपरोक्त बीभत्स सामग्री से युक्त होता है। क्या कह रहे है ना? झटका देने वाला। हमें तो झटका लगा क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा। हम तो यही सोचते थे कि सिर्फ औदारिक वाले का ही ऐसा शरीर होता है, और देव और नारकियों का वैक्रयिक होते हुए भी अलग होता है, ये तो बिल्कुल मानते थे। किंतु कितना कितना, जहां पर देवों के पास में हड्डी मांस आदि चीज उसमें नहीं होती है, आचार्य स्वयं यहां पर राजवार्तिक में कह रहे हैं। राजवार्तिक कौन सा ग्रंथ है? तत्वात सूत्र की एक टीका है, बहुत महत्वपूर्ण टीका। और वार्तिक का अर्थ क्या होता है? बहुत डिटेल्स में बताना, गद्य रूप। उसमें आचार्य भगवान राजवार्तिक में ये बात कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत चमड़ी के नीचे देखो, किसी को अगर घाव हो जाए और खुला घाव देखने में कितनी घृणा होती है, होती कि नहीं होती है? क्योंकि अंदर का सारा मांस आदि दिख जाता है। उससे भी अतीव गंदा, बीभत्स शब्द लगा दिया यहां पर। और मैंने आपको उसका मूल सूत्र भी जो है वो भी आपको मैंने संस्कृत वाला पढ़ के बता दिया है। तो आज ये ज्ञान में नई चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो नारकियों का शरीर इतना गंदा होता है, और इसीलिए तो आगे आएगा 5,68,99,584 रोगों का उदय नारकियों के शरीर में होता है। अभी कितने रोग है? जिसको शुगर की बीमारी होती है उसको लीवर की बीमारी जल्दी नहीं होती है, जिसको लीवर की बीमारी होती है, जिसको पित्त की प्रॉब्लम होती है, उसको जल्दी से डायबिटीज नहीं होता। मतलब ये मिल गया तो ये नहीं, ये मिल गया तो ये नहीं। यहां पर बोलते सभी रोगों का उदय है। कमर दुखी से लेकर, सर दुखी से लेकर, माइग्रेन से लेकर कैंसर तक सारे आ गए। क्या करता होगा जीव जिसकी वजह से ये सब उसको भोगना पड़ रहा है? क्या करता होगा? क्या चिंतन जा रहा है? बहु आरंभ बहु परिग्रहत्व नारकस्यायुषः। एक परिग्रह चीज ऐसी है, मेरा 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 ममत्व भाव, ये कहा लेके जा रहा है, इतने सारे रोगों का उदय करा रहा है। सोच लेना भाइयों, आचार्य की वाणी है, मेरा अपना कुछ नहीं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मांस भक्षण का पाप करने वाले के साथ नरकों में कैसा दुख उठाना पड़ता है। बोलते ऐसे जीव के शरीर के बाकी नारकी छोटे छोटे खंड करते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं। मधु और मद्य का सेवन का पाप करने वाले जीव को नरकों में कैसा दुख उठाना पड़ता है। देखो, मधु मतलब हनी, हनी को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे भी जीव है, आदिवासी जीव आदि होते हैं, वहां पर अग्नि धुआं वगैरह कर करके उन सता करके उन जो मक्खियां है उनको वहां से हटाया जाता है, और फिर उन्होंने तैयार किया हुआ जो मध है वो स्वयं भी सेवन करते हैं और दूसरों को बेच करके वहां से अपनी आजीविका चलाते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए ऐसा आरंभ करते हैं, ऐसे जीव नियम से नरक में चले जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं ऐसे जीव को बाकी नारकी अत्यंत तपे हुए द्रवित अर्थात लिक्विड लोहे को जबरदस्ती पिलाते हैं, जिससे उसके सारे अवयव पिघल जाते हैं। नरक की भूमि कितनी दुखदाई है, सबने तत्वार सूत्र में पढ़ा हुआ है। नरक की भूमि दुखद स्पर्श वाली है। कितने कितने बिच्छू, एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा है, इस प्रकार का डंक वहां होता है।
मच्छर के डंक को कभी सहन किया है? मच्छर के डंक, सबको कभी ना कभी तो मच्छर काटा होगा, है ना? बिना देखे जब मच्छर काटता तो हाथ, बिना सोचे हाथ वहां चला जाता है, बिना सोचे। मतलब सोचने का भी वो डंक हमें मौका नहीं देता, इतना फास्ट रिफ्लेक्स होता है। तो एक साथ 1000 बिच्छुओं का डंक किस प्रकार से होगा? आचार्य आगे कह रहे हैं, पाप कर्म से नरकों में जीव पैदा होकर एक मुहूर्त काल में 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर आकस्मिक दुख को प्राप्त करता है। पश्चात वह भय से कांपता हुआ बड़े कष्ट से चलने को तैयार होकर 36 आयुधों के मध्य गिरकर गेंद के समान उछलता है। विचार करो, उस बील में, जो बील है, आगे बीलों का भी वर्णन आएगा, जैसे उल्टे टंगे हुई घंटा है, उसके अंदर उनके जन्म लेने के स्थान है नारकियों के। तो वो जीव वहां पर अब जन्म लिया है, पर्याप्तियां पूर्ण कर रहा है, अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, और जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण करता है अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। और अवधि ज्ञान प्रकट होते ही समझ में आता है कि मैं कहां आया हूं। और यहां अरे नरक में उत्पन्न हो गया। मन वाला है, पंचेंद्रिय है, विचार करता है, अरे मैं नरक में आ गया, भय से कांपता है, और भय से कांपकर आगे बढ़ने से पहले ही नीचे गिरता है उस बिलों से। और नीचे कहा गिरता है? आचार्य कहते 36 आयुधों के ऊपर, बाण, तलवार, भाला आदि तीक्ष्ण ऐसे औजार नीचे है, उसी के ऊपर वो गिरता है। गिर करके क्या होता होगा? उसके डंक, उसके स्पर्श मात्र से फिर से गेंद की तरफ उछलता है। और आचार्य कहते हैं प्रथम नरक में जीव 7 योजन 6500 धनुष प्रमाण ऊपर उछलता है, और आगे के नरकों में उछलने का प्रमाण क्रम से दूना दूना है। डबल कब उछलेगा जीव? जब डबल दुख होगा तो डबल उछलेगा। मतलब नीचे नीचे के नरकों में जब चला जाएगा तब उछलने का प्रमाण उसका इस प्रकार से हो जाता है। क्या चल रहा है मन में? मन में 2 प्रकार की भावना आनी चाहिए। क्या ये जीव कहां से पंचेंद्रिय शरीर पाया, मन वाला शरीर पाया, ऐसा भव पाया, ऐसा भव पाया कि जहां पर भव से ही अवधि ज्ञान मिल रहा है। किंतु आगे चल करके देखो क्या हो रहा है। एक साइड में उसके दुख का चिंतन करते हुए, दूसरी साइड में आज मैं उस पर्याय में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मेरा शुभ कर्म, मेरा पुण्य काम में आ रहा है और पुण्य खर्च हो रहा है, तो मुझे नया पुण्य कमाने की जरूरत है और ऐसी चीजों से दूर रहने की जरूरत है जिससे कि मैं वहां पर चला जाऊं। इतना मात्र सोचने से नहीं होगा, अरे मैं तो जैन कुल में हूं, हर रोज अभिषेक पूजन करता हूं, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। अभिषेक पूजन करने से, अगर स्वाध्याय करने से, अभिषेक पूजन करने से आपका मूर्छा भाव, राग द्वेष भाव, ममत्व भाव दिन ब दिन कम हो रहा है, तो फिर आप सच्चे स्वाध्यायी हो। अगर ये कम नहीं हो रहा है, अभी भी मेरी दुकान और मेरी मकान, अगर दिमाग में यही आ रहा है, तो फिर स्वाध्याय कोई काम नहीं कर रहा, अभिषेक पूजन कोई काम नहीं कर रहा है। इस बात को जरूर जानना चाहिए। आगे पूछा गया, नारकी जीव जहां जन्म लेते हैं उनके उपपाद स्थान, जन्म के स्थान किस प्रकार से होते हैं? बिल्कुल नीरज जी कह रहे हैं पहले नरक में इतना उछलता है तो आगे दूना दूना दूना, मतलब 7वें नरक में देख लेना कितना उछलता होगा। आगे कह रहे हैं सभी बिलों में ऊपर के भाग में, छत में अनेक प्रकार के तलवारों से युक्त अर्धवृत्त अर्थात सेमी हेमिस्फीयर जैसे और अधोमुख वाले जन्मस्थान है। ये जन्मस्थान पहले से तीसरी पृथ्वी तक अर्थात 3 नरकों तक ऊंटनी का आकार या कोथली के जैसे, कोथली शब्द आ जाता है, हमने पीडीएफ में उसका अर्थ भी रखा हुआ है। कोथली का अर्थ रुपये रखने की थैली। किसी जमाने में बटवा होता था ना, यहां पर कमर को लगाते थे सेठ जी, और उसके अंदर
कॉइन्स होते थे, रुपए के सिक्के होते थे, है ना। आजकल तो इस प्रकार का नहीं होता है, किंतु उस प्रकार की थैली को क्या कहा जाता है? कोथली कहा जाता है। फिर कुंभी मुदगलिका, मुदगलिका मतलब लंबे पत्ते के जैसी, मुदगर अर्थात गदे के जैसा, गदा, गदा मतलब गदा जो शस्त्र होता है वो वाला, और नाली के समान। ये पहले 3 नरकों में जन्म के स्थान होते हैं। आगे कह रहे हैं चौथी और 5वीं पृथ्वियों में जन्म भूमियों के आकार गाय, हाथी, घोड़ा, भस्त्रा, भस्त्रा का अर्थ किया है चमड़े की पानी की थैली या आग सुलगाने की भट्टी। आपने लोहार, ब्लैकस्मिथ जिसे कहा जाता है, उस लोहार की भट्टी देखी होगी। वो भट्टी के पीछे वो एक भाता रहता है, तो भाते का जो आकार रहता है वो भाते के आकार को यहां पर भस्त्रा ये शब्द कहा गया है। आगे कहते हैं अब्जपुट, अब्जपुट का अर्थ होता है कि मोड़कर बनाया हुआ पात्र, मोड़कर बनाया हुआ पात्र, जैसे साइलेंसर में मोड़ करके, पाइप मोड़ करके बनाया जाता है, उसी प्रकार से मोड़कर बनाया हुआ पात्र। अम्बरीश, अम्बरीश मतलब दाना भुनने की मिट्टी का पात्र, और द्रोणी अर्थात नाव, इनके आकार के जैसे इनके बिल है। 6ठी और 7वीं पृथ्वियों में जन्म भूमियों के आकार झालर, चक्रवाक, श्रुगाल अर्थात गीदड़, गधा, बकरा, ऊंट, रीछ जैसे है, और ये सभी जन्म भूमियां अंत में करौंत के सदृश चारों तरफ से गोल और भयंकर होती है। करौंत जानते हो आप लोग, लकड़ी चीरने के हाथ में आता है। हाँ बिल्कुल सही। तो उस प्रकार से ये यहां पर कहा जाता है। कोई कह रहा है कोतली आज भी होती है, दूल्हे को दी जाती है शादी के, विवाह के समय पर। ठीक है, कोई बात नहीं, दूल्हे की तो अच्छी अच्छी खातिरदारी सभी करते हैं। अब नारकियों का आहार कैसा होता है? अब ये तो सब जानते हैं कि नरकों में भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज भी खाए तो भूख नहीं मिटेगी। और खाने के लिए क्या मिलेगा वहां पर? केले, अमरूद, आम, ये तो सब मिलेगा नहीं वहां पर, है ना। तो वहां पर मिलेगी गंदी मिट्टी, वो गंदी मिट्टी का ही सेवन करते हैं। उस गंदी मिट्टी के बारे में यहाँ पर एक आगम में वर्णन आता है, सब लोग जानते होंगे कि प्रथम नरक के प्रथम पटल के इंद्रक बिल, सबसे जो पिछला वाला बिल है, उसमें जो दुर्गंधित मिट्टी होती है वो अगर यहाँ पर मध्यलोक में डाल जाए तो उसकी दुर्गंध से 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर तक के जो जीव है वो मर जाएंगे। इससे आगे दूसरे तीसरे आदि पटलों में ये मारण शक्ति आधे आधे कोस प्रमाण बढ़ते हुए 7वें नरक की मिट्टी 25 कोस प्रमाण अर्थात 75 किलोमीटर के दायरे में जितने जीव आएंगे उनको मारने में सक्षम है। इतनी दुर्गंधित और तीव्र मिट्टी वहां पर होती है। आगे प्रश्न पूछा गया, क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव नरक में जा सकता है? इसका उत्तर पता है हमको? पता है, बता दीजिएगा जल्दी से, कौन बताएगा? उषा दीदी आप बताइए, अनम्यूट किया है। राजा सैनिक का जीव। नहीं, हमें सिर्फ इतना बता देना, तीर्थंकर प्रकृति बांधा हुआ जीव कौन से नरक तक जन्म लेता है? तीसरे नरक तक ले सकता है। तीसरे नरक तक ले सकता है, सब लोग जानते हैं इसको। बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा जीव सम्यक दृष्टि है, शायद शमिक तो सम्यक पहले दृष्टि है, शायद शमिक पहले सम्यक नरक दृष्टि है, तो पहले नरक तक। शायद शमिक सम्यक दृष्टि है तो पहले नरक तक। सब लोग जिसको मानते हैं? नहीं, क्या हो गया? नहीं, आपके क्षायिक साथ में सम्यक दृष्टि पहले। हमने तो क्षायक शमिक क्षायिक पूछा, सम्यक दृष्टि। आप क्षायिक सुन रही हो, हमने तो क्षायक शमिक पूछा। क्षायक सम्यक डॉक्टर तीसरे शैला तक। दीदी बताइए, डॉक्टर शैला दीदी बताइए, अनम्यूट करना दीदी। नहीं, क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक हो जाएगा। अरे हम क्षायक शमिक की बात पूछ रहे तो आप क्षायिक की बात क्यों बता रहे हो? हम सीधा प्रश्न पूछते हैं, क्षायक शमिक सम्यक दृष्टि कौन से नरक तक जाता है? तीसरे नरक तक। तीसरे नरक तक जाता है। और कोई? वनिता धीरावती दीदी बताइए। वंदना भैया जी, अगर
बंद किया तो तीसरा नरक तक जाएगा, वैसे क्षयोप से सातवें नरक तक जा सकता है। फिर से बताइए, विचार में आपकी आवाज जाके कट रही है, ठीक से बताइए। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है तो वो तीसरे नरक तक जा सकता है। हाँ, हम तीर्थंकर और प्रकृति बंद वाले के साथ ही कह रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति बंद वाला जीव है, वो क्षायब शमिक सम्यक्त्व के साथ कहाँ तक जा सकता है? तीसरे नरक तक जा सकता है, तीसरे नरक तक। डॉक्टर मैना दीदी ना कह रही है, जरा उनसे भी सुन लेते हैं, बताइए जरा दीदी। प्रकृति वेदक होगा, पहले नरक तक ही जाएगा। पहले नरक तक ही जाएगी, आप 3 कह रहे हैं, ये पहला कह रहे हैं। कहा कि मांडवनी कहा कि तीसरे तक, दूसरे तक मान जाएगी ना, तीसरा ना पहला ना उनका बीच में छोड़ देते उस जीव को। और खाली क्षय प्रश्न तो जाएगा ही नहीं। लेकिन क्षयोप तो फिर वो अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए, फिर से प्रश्न को सुनिए। मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। तीर्थंकर प्रकृति को बांधा हुआ जीव क्षायब शमिक सम्यक्त्व के साथ कौन से नरक तक जन्म ले सकता है? उसका क्षय सम्यक तो छूट जाएगा, मिथ्यात्व में जाके नरक तक जाएगा। अरे फिर आप आगे पीछे की बातें कर रहे हैं, हमने सिर्फ नरक का नंबर पूछा है। तीसरे नरक तक। तीसरे नरक चलो, तो तीसरा, और मैना दीदी कह रही पहला ना। दीदी आप क्या कह रहे हो? मैं तो कह रही हूँ क्षयोपस्मिक प्रकृति वेदक होता है तो वो पहले नरक तक जाता है, और क्षयोपस्मिक होगा तो वो तो मिथ्यात्व में जाकर के ही जाएगा और तीसरे नरक। बहुत सही कहा। जो हम आगे चल करके कहना चाहते थे वही आपने कह दिया। हमने प्रश्न में ये शब्द डाला था क्षायब शमिक सम्यक्त्व के साथ। आप क्यों मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि एक एक शब्द की तरफ आपको ध्यान देना है। जब क्षायब शमिक सम्यक्त्व के साथ कह रहे हैं तो तीसरे नरक में जाने वाला जीव 7वें क्षायब शमिक सम्यक्त्व लेके जा रहा है क्या? वनिता दीदी कहाँ चले गए? हाँ वनिता दीदी, क्या लगता है जाएगा क्या? हाँ, तो हमने मिथ्यात्व का पूछा ही नहीं, है ना? तो आपका यही प्रश्न उत्तर होना चाहिए। आप क्षायब शमिक सम्यक्त्व को साथ लेकर के जाने की बात कह रहे हो, ऐसा जीव कृतकृत वेदक की अपेक्षा से ही क्षायब शमिक सम्यक्त्व को साथ लेकर नरक में उत्पन्न हो सकता है, और ऐसा जीव पहले नरक तक ही उत्पन्न होगा, आगे नहीं। और कृतकृत वेदक को छोड़कर सामान्य क्षायब शमिक सम्यक्त्व के साथ कोई जीव नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर आप जो कह रहे हो वो ठीक है, आगे आप कह सकती हो कि भाई उसका सम्यक्त्व तो छूट जाता है। ठीक है, क्लियर है? बस आपको, भाई अच्छी तरीके से मुझे मालूम है, आपको ये मालूम है, फिर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि मैं आपका ध्यान यहां लाना चाहता हूं कि प्रश्न के हर एक शब्द को महत्व है। ठीक है, क्योंकि उन शब्द के अनुसार अर्थ बदल जाता है, उत्तर बदल जाता है। ठीक है, चलिए अपने अपने माइक को म्यूट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब नारकियों के दुख कितने प्रकार के हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा और भी बताया यहां पर, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तीर्थंकर प्रकृति बांधा हुआ जीव जो नरक में गया है उसकी बात चल रही है। तो यहां पर अब सम्यक्त्व की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर बद्धायुष्क की अपेक्षा से यहां पर तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध की अपेक्षा से जीव को कह रहे हैं वो पहले से तीसरे नरक तक उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ तीसरा नरक मत कहना, तीसरे नरक तक, इसका मतलब पहले से तीसरे तक उत्पन्न हो सकता है। ऐसे जीव को भी असाधारण दुख का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जब वो वापस सम्यक्त्व को अगर जब धारण करता है तो सम्यक्त्व के प्रभाव से वो वहां पूर्वकृत कर्मों का चिंतन करता है। पहले किए हुए जो कर्म है उनका चिंतन वहां पर करता है। जब उसकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है तब स्वर्ग से देव आकर उस नारकी के चारों तरफ परकोटा बनाकर उसका उपसर्ग दूर करते हैं, उसकी बाधा को दूर करते हैं, और उसी समय मध्यलोक में रत्न वर्षा आदि और गर्भ कल्याणक जैसे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। कहा गर्भ कल्याणक तो के लिए और 6 महीने बाकी है, क्योंकि 6 महीने तो अभी नरक की आयु बाकी है, तो 6 महीने तो नरक में रहेंगे, माता के गर्भ में नहीं आएंगे। किंतु 6 महीने बाकी रहते ही सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाएगा, वहां से देव आकर के इनकी
बाधा को दूर करेंगे और माता पिता के आंगन में, हमेशा याद रखना, माता जी बड़ा जोर देती है इस बात पर, तीर्थंकरों के माता पिता के आंगन में ही रत्न वर्षा होती है, इस बात को ध्यान रखना, और कहीं दूसरी जगह पर रत्न वर्षा नहीं होती है। चलिए, अब प्रश्न पूछा गया, समय है क्या हमारे पास आज, क्या हम नहीं तो आगे जाएंगे, नरक का वर्णन ऐसा है ना। हाँ है, और बस 5 मिनट रखे हैं, तो अब आगे इस विषय को नहीं बढ़ाते, क्योंकि आपके प्रश्न भी होंगे आगे। नारकियों के दुख कितने प्रकार के हैं वगैरह वगैरह चर्चा जो है वो थोड़ी सी चर्चा शुरू हो जाएगी आगे। चलिए, नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं, पीड़ा वेदना का सत्व खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, 1 मिनट, क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं नीरज जी, हैंड रेज करिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आप ही के प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की। हाँ नीरज जी पूछिए, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। जैसे वो परकोटा बनता है वरना भैया, हाँ वंदना। परकोटे के अंदर जब पीड़ा वेदन होती है उसका सत्व भी खत्म हो जाता होगा फिर तो। सत्व मतलब कि सत्व 6 मास कर्म का है, तो क्या जो आप पीड़ा वेदन का की अपेक्षा से कह रहे हो। भाई नार को द्वारा पीड़ित नहीं किया जाता, ये तो समझ में आता है। हाँ, बाकी उसके अंदर जो असाता वेदनीय कर्म का उदय है वो तो रहेगा ना। आसाता का वेदनीय का वो तो कर्म की अपनी स्थिति के अनुसार उदय में आएगा। हाँ, और वो तो भले रहेगा ना, सत्व शारीरिक खत्म तो नहीं होगा। भले शारीरिक वेदना खत्म हो चुकी है, मानसिक वेदना तो हो सकती है, किंतु यहाँ पर एक बात समझना, मानसिक वेदना होते हुए भी सम्यक दर्शन के जोर पर वो जीव चिंतवन तो पहले भी कर रहा था, अभी भी चिंतवन करेगा ही करेगा, और उस प्रकार से और अवधि ज्ञान से ये भी जानेगा कि अपनी आयु 6 माह शेष बच गई है। तो अब असाता वेदनीय तो रहेगा, किंतु भाव इस प्रकार से होंगे कि बाह्य निमित्त जो अभी इसके पहले कहीं पर थोड़ी देर पहले ये प्रकरण आया था कि दुखों के दुख 2 कारण दिए थे, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। आंतरिक कारण तो असाता वेदनीय दिया था, बाह्य कारण जो है वो बाह्य निमित्त उष्णता, ठंडी, मारकाट, ये सब दिए गए थे। अब ये मारकाट वाला जो कारण है वो सिर्फ कम हो गया, उष्णता तो कम नहीं हुई है, ठंड तो कम नहीं हुई है, या जो भी आप ऊपर के 3 दिन भूख की की बात व्याधि कर भी रहे हो कम तो नहीं उष्णता होगी। की बात कर लो, ठीक है। भूख की व्याधि भी कम नहीं होगी। हम्म, भूख आदि की व्याधि होती है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। बिल्कुल, भूख आदि की व्याधि भी कम नहीं होगी, बिल्कुल। तो इसीलिए ऐसा पूरा का पूरा मानना कि बस उनको सुख ही सुख है, नहीं, ऐसा तो नहीं मान सकते। पहले की अपेक्षा अब शारीरिक दुख जो दूसरों के, क्योंकि अलग प्रकार के दुख कहे हैं, जैसे क्षेत्र जनित जो है शीत उष्णता की अपेक्षा वो दुख अभी भी रहेंगे। शारीरिक जो मारकाट अपेक्षा की जो थे वो तो कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी नरक का सत्व है, तो जो रोगों का उदय है उसकी अपेक्षा से होने वाला दुख वो अभी भी रहेगा। मानसिक संक्लेश शोक वो भले थोड़ा कम हो जावे, क्योंकि अब अंतिम 6 महीने रह चुके हैं, फिर भी, और अब तक तो वो जीव कर ही रहा था, इतने हजारों वर्षों तक वो जीव सोच ही रहा था कि मैं ऐसा क्या किया कि मैं नरक में आ गया, तीर्थंकर प्रकृति बाध करके भी। और असुरकृत, ये इस प्रकार के असुरकृत और जो कुछ प्रकार के शारीरिक है, इतने ही कम हो जाएंगे, बाकी के दुख तो उस जीव को रहेंगे ही रहेंगे, वो बाह्य निमित्त रहेंगे ही रहेंगे वहां। और जैसे अन्य देवों के जो चलता है मारन काटन, वो विक्रिया से स्वयं बनाते हैं या उनके नाखून वगैरह से बनते हैं, किस तरह से बनता है? वहां पर विक्रिया का प्रकरण और आगे आएगा, उसे अपृथक विक्रिया कहा गया है। अपृथक विक्रिया का अर्थ है कि स्वयं के शरीर से ही वो अब भाले का रूप धारण करेंगे, त्रियंज का रूप धारण करेंगे, विष का रूप धारण करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बट स्वयं के शरीर से करेंगे। देवों में जैसे पृथक पृथक मतलब मूल शरीर अलग, वैक्रयिक शरीर विक्रिया से किया हुआ शरीर अलग, 2 अलग अलग शरीर हो सकते हैं, वैसे नारकियों में नहीं है। नारकियों में एक ही शरीर रहेगा, एक ही शरीर का आकार नारकी के जैसा है, अगले क्षण में उसका आकार भाले के जैसा है, अगले एक थोड़े से समय के बाद में उसका आकार हाथी के जैसा है, कुछ भी हो सकता है। ये अपृथक विक्रिया कहलाती है। पूर्व जन्म के वेद के अनुसार होता है वो तो क्रिया। पूर्व जन्म में उसके साथ उसने किस, जो पूर्व जन्म में उसके साथ हुए
उसका द्वेष रहा किसी भी जीव का, तो उसके अनुसार ही उसकी क्रिया होती है। इस तरह से समझना। अब ये वन ऑफ द रीजन कहा जा सकता है, एक कारण उसका हो सकता है, किंतु हमेशा सारी चीजें पुराने आदि पहले के जो वैर है उसकी अपेक्षा से हो जरूरी नहीं है। वहां जाने के बाद में वो भूमि ऐसी किस प्रकार के भावों को उत्पन्न करती जैसे है। अभी आपके द्वारा ही बताया गया, अभी मांस भक्षण करता है तो उसको मांस के सेवन कराया जाता है, तो वो उसी तरीके से लिया जाएगा ना, फिर इस तरह से समझे अपन। हाँ, तो मांस भक्षण जो कराया जा रहा है तो उसके ही शरीर के काट करके उसी के मुंह में ठूस रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की क्रिया कौन करेगा? दूसरे नारकी उसको पकड़ पकड़ करके करेंगे। जी जी। वो वाली चीज अब नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो लोग देवों ने उस वहां पर परकोटा बनाया है। जी जी जी, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें नहीं हो। चलिए, अर्चना दीदी पूछिए, उसके बाद अरविंद जी। भैया भैया जी वंदना, ये जैसे नारकियों का शरीर में सारे दुर्गंधित पदार्थ रहते हैं, हड्डियां भी रहेंगी फिर तो जैसे ये इनका शरीर बोलते हैं पारे की तरह बिखर जाता है, फिर जुड़ जाता है, तो हड्डियां भी ऐसे टूट जाती होंगी, कैसा होता होगा? मतलब ये थोड़ा सा समझाइए प्लीज। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसको मैं सिर्फ तर्क से उत्तर दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रमाण मेरे पास नहीं है, बट मैं तर्क से उत्तर दूंगा। हमारी हड्डियां जो है वो मुख्यतः से औदारिक वर्गणाओं की अपेक्षा, आहार वर्गणा में जो औदारिक वर्गणा है उससे बनती है, और उनकी हड्डियां वैक्रयिक वर्गणा से बनती है। तो वैक्रयिक वर्गणा जो है उसका जिस प्रकार से उसकी विग्रह होता है, जिस प्रकार से वो बिखर सकती है और जुड़ सकती है, ये उसका अपना स्वभाव है, उस पुद्गल का स्वभाव है, उन वर्गणाओं का स्वभाव है। अच्छा अच्छा जी, इस प्रकार से समझ जी। चलिए अरविंद जी बोलिए। वरना भैया जी, मिथ्या दृष्टि की 6 लेसें होती है ना? सम्यक दृष्टि की भी 6 होती है। तो फिर यहाँ जो नरक में है उनकी 3 ही लेशा क्यों बताई, मतलब? हाँ, क्योंकि उनको इस प्रकार के वहां पर निमित्त ही नहीं मिलते कि जिसकी वजह से उनकी शुभलेशा हो जाए। लेकिन वहां तो सम्यक दृष्टि भी है, एक शायिक सम्यक दृष्टि, एक तुवेदक है, शायिक तो इसीलिए अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी, या फिर मान लीजिए जब भी सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होता है, उस व्याख्या में आचार्य भगवान ने यथा योग्य लेशा ये शब्द लगाया है। सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होते वक्त बाकी तीनों गतियों के जीवों की अपेक्षा से शुभ लेशा का होना अनिवार्य है, ऐसा कहा है, किंतु नारकी की अपेक्षा यथा योग्य। क्यों? क्योंकि 7वें नरक में भी अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो वहां पर अगर उसको निमित्त मिल जावे तो वहां पर भी वो प्रथमोपशम को प्राप्त कर सकता है, और जब वो वहां पर प्रथमोपशम को प्राप्त कर रहा है उसके पास तो परम कृष्ण लेशा है, उसके पास शुभ लेशा कहां से आएगी? तो इसलिए आचार्य भगवान ने नारकी की अपेक्षा ये शब्द लगा दिया, यथा योग्य लेशा, ये शब्द लगाया। ठीक है। और ये वालु का प्रभा है, तीसरी जो है कि बालू का है? दोनों शब्द आते हैं, वालु का और बालू का, ये दोनों भी आते हैं, अलग अलग टीकाओं में आते हैं। ठीक है, ठीक। क्या है? विहार और बिहार, ये जैसे लोकल एक्सेंट की अपेक्षा से बनते, टीकाकारों ने अपने एक्सेंट के हिसाब से ही शब्द रखे हैं। ठीक है, वरना भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नुषा खेड़कर दीदी बोलिए, उसके बाद डॉक्टर शैला दीदी, फिर स्मिता दीदी, फिर डॉक्टर बैना दीदी, फिर कुसुम छावड़ा दीदी। कितने लोगों के हाथ अभी ऊपर है? नीना दोषी दीदी, आपने हमेशा इसकी जैसा लिखा है, मेरा प्रश्न है पर आपने देखा नहीं है। चलो अभी हमने देख लिया, आपका चैट में पढ़ लिया, अब आप हाथ रेस कर दीजिए, आपको भी पूछने के लिए देते। ठीक है, चलिए। क्या करूं दीदी, उतना क्षयोपशम नहीं है कि स्कैन करके सबके हाथ देख लूं, ठीक है ना? तो आप बरकरार रखिए अपने रेस किया हुआ हाथ को। ठीक है, चलिए स्नुषा दीदी पूछिए। मुझे ये पूछना है कि ये तिर्यक दिशा में नारकियों का जो अवधि ज्ञान है वो असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन तक जाता है, और मतलब उनके बिल के बाहर भी जाता होगा फिर ये? बिल्कुल, पैरेलल जो भी बिल है उसमें का भी जानते होंगे? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। अब देखो असंख्यात योजन विस्तार वाले जो है, अब असंख्यात योजन विस्तार वाले ये तो प्रधानता से वर्णन है, किंतु संख्यात योजन विस्तार वाले जीव है, बिल है, उस बिल में अगर असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजना और सबके लिए लागू बताया, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर, तो वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मतलब वो एक बिल से दूसरा बिल का जान सकते हैं, लेकिन वो जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, जानने में कोई प्राय नहीं है, जान तो सकते हैं। हम जान सकते हैं मतलब वहां पर जो रूपी पदार्थ है, वो रूपी पदार्थों को जान सकते हैं, उसी पटल का, बाकी का नहीं जानेंगे।
हाँ, अब तिर्यक दिशा है इसलिए पटल कहने पड़ेंगे। श्रेणीबद्ध भी जान सकते हैं, प्रकीर्णक भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये गणित की अपेक्षा से वर्णन जो आता है उसको तर्क लगा सकते हैं। डॉक्टर शैला दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, ये जो बताया कि देव जाके परकोटा तैयार करते हैं, मतलब वहां पर उनका जैसे खाना पीना में भी चेंज हो जाता है, भोजन में भी जो मिट्टी है तो वहां के लिए वही कुछ खाएंगे और तो कुछ नहीं खाएंगे। तो परकोटा करने का मतलब क्या है फिर जो जाते हैं बाकियों के द्वारा, बाकी नारकियों के द्वारा जो वहां पर दुख दिया जा रहा है, अब वो नहीं दिया जाएगा, उससे रक्षा करते हैं। उस परकोटे में वो अकेले ही रहेंगे, वहां पर वो जो अकेला रहेगा, अकेले बाकी रहेंगे, कोई अकेले रहेंगे, बाजू कोई जो उसके क्योंकि बीच में दूसरे नहीं आएगा। नारकी को उस परकोटे के अंदर छोड़ेंगे तो वो मारेगा ही मारेगा, क्यों नहीं मारेगा। हाँ वही तो, इसीलिए तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, खाना पीना, अच्छा जो नीचे की जमीन वो भी वेदना रहेगी उसको, वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई वर्णन नहीं आया है कि क्षेत्र जनित उनका दुख खत्म होता है करके। मतलब शारीरिक भी है, मानसिक भी है, क्षेत्र जनित भी, सिर्फ असुर का दुख नहीं है उनको। असुरकृत नहीं होगा और शारीरिक वाला जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, कम होगा। हाँ क्षेत्र जनित जो है वो तो अब क्या है, मान लो अब वो वैतरणी नदी में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेमर वृक्ष में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो सकता है। मतलब कष्ट तो है उसको, नरक जो गति है उसका कष्ट उनको भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक समय तक भोगना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा मतलब ज्यादा परकोटा होके ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब पूरी व्यवस्था ऐसे स्वर्ग के देव आके वहां पर पूरी व्यवस्था करते हैं, भाई ये दुख से तुम हट गए, ऐसा ऐसा तो कई वर्णन नहीं है, पहले से कम होता इतना ही है, बस इतना ही है। हाँ अच्छा, दूसरे नारकियों को समझता है कि इनका परकोटा तैयार होगा, नहीं अलग चलेगा अपने में से, ऐसा कुछ समझता है उन लोगों को? बिल्कुल समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। मन वाले जीव है, पंचेंद्रिय है, सैनी है, बाजू बाजू में रहेंगे, परकोटे तक जाएंगे। देव परकोटे के अंदर घुसने नहीं देंगे, बस इतनी सी बात है। परकोटा बना उन लोगों को समझने में क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ ये बात भी वहां समझ सकती है उनको कि भैया इसको ही परकोटा क्यों बना, क्यों बनाए। हाँ हाँ, मतलब ये तर्क लगा करके आगे जा सकते, बट मैं आगे उसको नहीं बढ़ाना चाहता, इसके बारे में मतलब वर्णन उनको भी उपलब्ध अवधि नहीं ज्ञान है। होता होंगे, ये अच्छे भाव में जा रहा है ऐसा कुछ समझता होंगे ना दूसरे पता नहीं जो इसके बारे में। अब इसके बारे में क्या है ना कि अवधि ज्ञान के बारे में देखो, कहाँ जा रहे हैं, कौन से भाव में जा रहे हैं, ये तो अगर उनके क्षेत्र के आगे अगर आ रहा है, क्योंकि अगर आप नरक के, क्योंकि तीर्थंकर कहाँ जन्म लेंगे अगला, वो तो मध्यलोक में लेंगे, मतलब उनकी अपेक्षा से ऊर्ध्व दिशा में, और वो तो अपने पटल के ऊपर, अपने बिल के ऊपर तो जा नहीं सकते, तो खत्म हो गई बात। तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। कहाँ बहुत मान लो देवों की अपेक्षा से, अगर जैसे असुर कुमार जाति के देव जाकर के वहां झगड़ा कराते हैं, संबोधन देते हैं, तो संबोधन देने की प्रक्रिया वहां है, इसका मतलब है बातचीत होती है। तो जो परकुटा करने के लिए जो जीव देव वहां गए हैं, अगर उनसे कहीं बातचीत हो जाए, वो इनके बारे में बता दे कि ये तीर्थंकर का जीव है, ऐसी ऐसी चीज हो जाए, तो उनके ज्ञान में आ सकती है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। रूप उनका शारीरिक रूप भी बदल जाता है, थोड़ा सा दिखने में सुंदर वगैरह दिखते कि ऐसा कोई वर्णन नहीं आया दीदी, ऐसा कोई वर्णन नहीं। नारकी है तो नारकी जैसे ही दिखेंगे। चलिए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, इतनी सी बात, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उस पर नरक का सत्व सबसे ज्यादा हावी है। स्मिता दीदी पूछिए। भैया आता अवधी ज्ञान कमी 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 होत जाणार, म्हणजे पहिल्या नरकातनं दुसऱ्या नरकात, तर मग सगळे नरकातले जीव बिल के शिखर तक पर्यंत जाणतात का, सगळ्या नरकातले जीव असं? सभी नरकों के, सभी पटलों के, सभी बिलों के जीव अपने अपने बिल के शिखर तक ही जानेंगे, उसके ऊपर नहीं। जे ते अवधी ज्ञानचे कमी झालं तरी सुद्धा तेवढं जाणतात असं? ये उत्कृष्टता से वर्णन है। अब ये उत्कृष्टता से कौन सा वर्णन है? अधो दिशा का वर्णन उत्कृष्टता से है। बाकी वर्णन जो है उन्होंने अल्प बहुत वो उसमें नहीं दिया है, कम ज्यादा नहीं दिया है, ये सबको समान रूप से दिया है, इसलिए वहां पर तरतमता अर्थात कम ज्यादा पद लगाने में कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो आचार्य भगवत स्वयं कहते वहां पर। म्हणजे सारखंच आलं लक्ष। हाँ ठीक है, चलिए कुसुम दीदी पूछिए। कुसुम दीदी, नीना दीदी आप तैयार है? नीना दोषी दीदी। जैसे एक राजा वो मरकर कीड़ा हो जाता भैया, तो वो कीड़े को अपन मारने जाते हैं तो वो मरने को तैयार नहीं है। अब वैसे ही वो कीड़े में एडजस्ट हो जाता है ना, उसको वो भाव ही अच्छा लगने लगता है। तो
तो कहना वैसे ही वैसे वैसे ही फिर वो नाहर के लोग भी वहाँ एडजस्ट हो जाते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी की जो 3 आयु है, नरक, तिर्यंश और देव, इन आयुओं को शुभ आयु माना है और नरक की आयु को अशुभ आयु माना है। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, नरक में कोई कुछ कितना भी करे वहां पर अकाल मृत्यु नहीं है। तो इसीलिए जितनी आयु है उतनी आयु को भोग करके ही वहां से बाहर आ सकते हैं, दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है ना। तो और इसीलिए बहुत सुंदर रजनी दीदी ने वहां पर अभी शब्द चार्ट में डाल दिया, नारत। अर्थ क्या है, और पहले सूत्र में ही आचार्य भगवान ने गाथा ने बता दिया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ना स्वयं से प्रीति को प्राप्त होते हैं ना पर से प्रीति को प्राप्त होते हैं। मतलब उनको अपनी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। बाकी के कीड़े के जैसा, जैसे उसको तिर्यंश की आयु, तिर्यंश का भाव अच्छा लगना लगता है, वैसे नरकों में नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलिए। नीना दोषी दीदी आप तैयार हो? आप पता नहीं आपका वीडियो कहाँ पर है, एक मिनट। अगर चलो नीना दीदी, हमने आपको समय तो दिया, बट आप, हाँ, अब तो आपका वीडियो देखो। आपने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, अच्छा हो गया हमें आपका वीडियो दिखाई दिया। बोलिए। हाँ बोल दो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने जो सब नरक का उदाहरण दिया, नरक के बारे में सब बता दिया, तो हमारा प्रश्न ये है कि अंजन चोर उसको बस तानम तानम सेठ प्रवचनम ऐसा बोल दिया, बस उसने उस पर श्रद्धा रखा और सब क्रिया की। तो हमें बचपन से नमोकार मंत्र, देव शास्त्र, गुरु, अभी इतने बड़े हो गए, सबका अवलंबन मिल रहा है, फिर हमारा ऐसा श्रद्धा क्यों नहीं है उसके जैसा? कि उसने ऐसा क्या किया, पूर्व भाव में कुछ किया होगा, तभी तो उसको, फिर हमारे और उसमें क्या फर्क है? देखिए, बहुत अच्छा है आपका। श्रद्धान आपका पक्का इसलिए नहीं होता है क्योंकि श्रद्धान अर्थात सम्यक्त्व, उसमें बाधा डालने वाली चीजें हमारे पास है। और वो कौन कौन सी है? मुख्यतः से सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति। तो कभी कभी हमारे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय भी आ जाता है तो हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं। मिश्र प्रकृति का बाह्य निमित्त मिलते रहता है, बाह्य निमित्त मिलता है और आंतरिक निमित्त की उदीर्णा भी हो सकती है, उदय भी हो सकता है, उसकी अपेक्षा से वो मिलते ही कार्य हो जाता है। तो हम उस प्रकार से श्रद्धान कर सकते हैं। और ऊपर से चूंकि हमने अभी तक अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 3, इनका सिर्फ क्षयोपशम किया है, इनकी अपेक्षा से क्षयोपशम किया है, पूरा बंदोबस्त नहीं किया है। अब पूरा बंदोबस्त नहीं किया है तो फिर हम कुछ भी कर करके हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगना ही लगना है, उसकी दृढ़ता नहीं होगी। अब इसकी दृढ़ता कैसे होगी? इसकी दृढ़ता होने के लिए मुझे हर रोज स्वाध्याय और अपने जो 6 आवश्यक है उनको करना पड़ेगा। आजू बाजू के उदाहरण देखते हुए, उसके ऊपर श्रद्धान करते हुए, उनसे अनुभव लेते हुए, क्योंकि सारी चीजें आज्ञा सम्यक तो से नहीं होती है। अधिगमत से हम जितना ग्रहण करते हैं वो पक्का होता है, आज्ञा सम्यक तो से पक्का नहीं होता। वो तो आपका श्रद्धान करके आपने ले लिया। कोई डर करके भी, अरे मैं मिथ्या दृष्टि ना बन जाऊं, ये डर करके भी वो आज्ञा सम्यक तो कर लेता है। किंतु अधिगमत से जितना होता है, जैसा एक बच्चा है, अगर हम बच्चे को बताएंगे माँ बता रही कि वहां पर गर्म है, गर्म है, गर्म है, हाथ मत लगा, बर्तन गर्म है, वो थोड़ी देर मानता है, कभी मानता है, कभी नहीं मानता है। जब उसके अंदर ऐसे भाव होते कि नहीं मुझे छूकर देखना ही है, तब जाकर के जितना भी माँ ने बताया है वो सारी चीजें बाजू में रहती है, वो जाकर के उसको हाथ लगाता है। हाथ लगाने के बाद जब वो खुद उसको अनुभव करता है कि ये गर्म है, अब जाकर के वो वहां पर नहीं लगाता है, क्योंकि अधिगम से मतलब अनुभव से वो सीखा, और जो अनुभव से सीखा है वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है धारणा में रखने के लिए। अब इसी चीज को हमारे में घटित करो। जिनवानी माँ है, हमें बता रही है कि सप्तव्यसन मत करो,
मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन क्या होता है ये हमको बता रही है, राग द्वेष क्या होते हैं ये हमको बता रही है, पाप क्या होते हैं, व्यसन क्या होते हैं, सब बता रही है, हम मानते भी है। किंतु राग द्वेष जब हावी हो जाते हैं, हम जब लालच में आ जाते हैं, तब लालच में आकर के हम उन चीजों को कर बैठते हैं। अब कर बैठने से वहां पर तो गर्म बर्तन का जो ताप है, उष्णता है, झटका चटका है, वो तो साक्षात सामने बैठ गया और वो संभल गया। यहां पर उसका जो हमें फल भोगना पड़ रहा है वो हो सकता है कि आगे के भवों में भोगना पड़े। इसीलिए यहां पर संभलने के लिए जीव को वो मौका ही नहीं मिलता। अरे ऐसा मैंने किया, जैसे कोई दारू पी रहा है, कोई व्यसन कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, बरसों से कर रहा है, किंतु उसका अभी तक पुराना पुण्य चल रहा है, इसलिए उसको अब यहाँ पर वो कुछ भोग ही नहीं रहा, दुख दिख नहीं रहा उसको, तो वो बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता ऐसा। किंतु उसको कब फल मिल रहा है, आगे के भाव में उसको फल मिल रहा है। और तब उसने पहले क्या किया, ये सारी चीजें याद रखने की, उसको याद आने की जरूरत नहीं है। अगर अवधि ज्ञान के अंतर्गत है तो उतना जानेगा, या जाति स्मरण से याद आया तो याद आया, नहीं तो नहीं आ रहा है। क्या आपको और हमको, हम क्या करके पंचम काल में पैदा हो गए, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है हमको, नहीं है ना? तो इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आज्ञा सम्यक्त्व से ग्रहण तो कर रहे हैं और अधिगम से भी कर रहे हैं। तो इन चीजों को बरकरार रखने के लिए, इन चीजों को, इस श्रद्धान को दृढ़ता बनाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमें हर रोज रियाज करना चाहिए। रियाज चीज का, दो चीजों का, एक स्वाध्याय अर्थात ज्ञान लेना और दूसरा अनुभव का ज्ञान लेना। आजू बाजू में लोगों को देखो किस प्रकार से मिथ्यात्व के साथ में, ऐसा मत सोचना कि ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, किंतु किस प्रकार से राग द्वेष से लिप्त है लोग, किस प्रकार से राग द्वेष से लिप्त है। और देखिए, उनको देख करके हम समझ सकते हैं, अरे ये देखो, हमने बचपन में इनको देखा था, कितने पैसे होते थे, इनके पास गाड़ियां होती थी, आज देखो इनकी हालत क्या है। एक दिन मुझे एक लेख पढ़ने के लिए मिला हैदराबाद के निजाम के बारे में। शीर्षक था, कहाँ है हैदराबाद के निजाम के वंशज। अच्छा। और उनकी आज की हालत, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं और किस प्रकार की हालत में है। तो हैदराबाद के निजाम का जब वर्णन पढ़ते तो उसके पास क्या क्या था, और आज उसके वंशज, वंशज मतलब एक दो पीढ़ी के बाद में क्या हालत है उनकी, क्या हो गया एग्जैक्टली। जिस जीव ने सुख भोगा उसको अपना पुण्य था, किंतु आगे उस वहां पर जो पीढ़ी आई है, अगर उनके पास वो पुण्य नहीं है तो उनको किस हालत में भोगना पड़ रहा है, इसका वर्णन देखते ही आगम में जो लिखा हुआ है उसका हमें उसके साथ जोड़ करके देखे तो विश्वास बैठ जाता है। तो ये अधिगम से ग्रहण करना, सारी चीजें खुद को सीखने की जरूरत नहीं है, हम अपने अनुभव से सीखने के लिए आजू बाजू में देख करके भी अनुभव सीख सकते हैं। तो इसीलिए हर रोज दो चीजों का करना जरूरी है, एक स्वाध्याय करके ज्ञान का ग्रहण करना ताकि हमारा आज्ञा सम्यक्त्व जो है वो दृढ़ हो जाए, और दूसरा आजू बाजू में देखते हुए जीवों के जो अलग अलग जीवों के जो कष्ट है, हमारे स्वयं के जो कष्ट है वो हमको क्यों मिल रहे हैं, इसके ऊपर चिंतन करना, सामायिक करना। इसके ऊपर जितना आप ध्यान में जाकर के इतनी सारी चीजें को आप करोगे, उतना आप इस चीज को विश्वास करोगे, उसके साथ में रिलेट करोगे। अगर हम लोग 8-8 दिन 10-10 दिन उसके बाद सोचेंगे ही नहीं तो कैसे हमारा सिद्धांत दृढ़ हो जाएगा, आप मुझे बताइए। एक पहलवान है, पहलवान खाते जा रहा है, अखरोट, बादाम, काजू, दूध सब खा रहा है ना, और किंतु पहलवानी का रियाज नहीं कर रहा, व्यायाम नहीं कर रहा है, तो क्या वो पहलवान अखाड़े में उतर करके वो कुश्ती मार सकता है क्या? नहीं। अगर लता मंगेशकर क्यों बनी, हर रोज रियाज किया, इसीलिए की ये जो उनका स्वर यंत्र है उसको उन्होंने बरकरार बना के रखा, तब जाकर के उन्होंने गाने गाए, है ना। तो अंजन भैया जी, अंजन चोर का भी हम कि वो अब तक चोर था। अरे भाई सुनो, आपने अंजन चोर का उदाहरण दिया, हमें अंजन चोर के बारे में कितना पता है? 1 पन्ना या 2 पन्ना, जितना आगम में आपने पढ़ा उतना, है ना। क्या उतना ही लाइफ था क्या उसका? उसके पहले भवों में क्या हुआ, उसने एक पल क्या क्या किया, इस भाव में एक पल क्या क्या किया, इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। बस सारे रूप से जितना आया उतना ही जानते हैं। फिर हम, अरे सूली से सिंहासन भी 40 में एक लाइन आ गई, तो क्या सबको सूली से सिंहासन मिल जाएगा? उसके लिए क्या मेहनत की थी उसने? पहले भाव में उसने बहुत किया होगा। वही तो हम बोल रहे, इन चीजों की तरफ। इसलिए जो जितने प्रमाण हमें प्रथमान योग में आदि मिलते हैं, संदर्भ मिलते हैं, वो उतने ही संदर्भ है। हमें आजू बाजू में देख करके हम जितना सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और फिर जाकर के हमें
इतना तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? हमारे सम्यक दर्शन में आज चल बल अगार 3 प्रकार के दोष है। हाँ। चलता किसे कहते हैं, मलता किसे कहते हैं, ये हम सब बिल्कुल जानते हैं, है ना। हाँ। अब मलता की जैसे 3 मूर्ता वाली बातें हैं। अब हमने बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से देखा है, भैया हम सम्यक दृष्टि है, हम हरिद्वार गए थे, कब गए थे? अष्टापद की यात्रा करते करते रास्ते में हरिद्वार आया, और हमने देखा कि बहुत लोग बताते हमको, हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर गंगा में नहा रहे थे, किंतु हमने गंगा में स्नान नहीं किया। हम उस बात को नहीं मानते हैं। इतना सब बताने के बाद में उनको हमने हल्के से पूछा, अरे आपने देखा कि वहां पर आजू बाजू में कितनी सारी दुकानें थी? हाँ बोली थी। बोला वहां पर कोई ऐसा कैन वगैरह मिल रहा था कि आपको? अरे हाँ बिल्कुल बढ़िया से 5-5 लीटर के कैन मिल रहे थे, उसमें पानी भर करके हमने बाजू वाले के लिए लेके आया। गंगा जी को उस 5 लीटर में कैन में भर के हमने बाजू वाले के लिए लेके आया। हमने बोला क्यों? नहीं वो तो मानते हैं ना, वो तो उसके लिए जो मानते हैं ना। तो क्या हो गया? कहाँ गया आपका सम्यक दर्शन? कहाँ गई आपकी श्रद्धा? अगर आप खुद के लिए इसको मूर्ता मानते हो और वही चीज दूसरे से करवा रहे हो, तो क्या वो मूर्ता नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। ऐसे मल तो लग रहा है, वो मल ना लगने दीजिए। चलायमान, अगर मैंने कहीं दान दिया है, ये मूर्ति मैंने दी है, अरे मूर्ति बिटवाई भाई, आप किसी ने पता चला सब में हमने शिखर जी में मूर्ति एक भगवान की प्रतिमा का पंचकल्याण करवा के वहां पर विराजमान करवा ली। ठीक है। कोई जा रहा था शिखर जी, और हमें पता चला तो हमने उसको फोन करके बता दिया, अच्छा शिखर जी जा रहे, फला फला जगह पर जरूर जाना और उस मूर्ति के दर्शन करके आना। अरे उसकी प्रतिष्ठा तो हमने कराई। ये जो मेरा अभी भी उस प्रतिमा के साथ में जो स्वामित्व बना हुआ है, वो आपका श्रद्धान को गलत कर रहा है, वो उसमें दोष लगा रहा है। हमें इससे भैया जी इतना सब हर समय हर कार्य में दिन भर लगाना इतना इजी नहीं है। एक बात पूछे नहीं आपको, एक बात पूछे आपको, आप गाड़ी चलाती हो? 2 व्हीलर कुछ तो चलाती है कि नहीं चलाती हो? पहले चलाते थे, अब कभी तो चलाते थे, साइकिल चलाई होगी, 2 व्हीलर चलाई होगी। नहीं, गाड़ी चलाते थे कि? अरे सुनो, तो गाड़ी चलाई, ठीक है। आप तो फलटन में रहते हैं ना? हाँ। है ना। फलटन से किसी गांव की तरफ जाने का रास्ता है ना। नॉर्मली तो ठीक था, और बारिश के सीजन में इतना खराब हो गया कि बिल्कुल आधे फीट 2-2 फीट के ऊपर खड्डे बन गए। अब आप अपनी गाड़ी चला के जा रहे हो, आप जब नॉर्मल चलाते थे वैसे ही चलाओगे, या खड्डे वाले रास्ते में जब आप गाड़ी चलाओगे तो सावधानता रखोगे, और सावधानता रखो तो क्या 10-10 मिनट के बाद में आप चेक करोगे खड्डा है, या प्रति खड्डे को देख करके गाड़ी चलाओगे? प्रति खड्डे को ज्यादा है, जब फिसलन ज्यादा है, तो आपको समय समय पाव पग पर सावधान रहने की जरूरत है। अगर फिसलन ज्यादा है, अगर रोड के ऊपर खड्डे ज्यादा है, तो आपको सावधानता भी उतनी ही रखनी है। और आप तो आज पंचम काल में हैं, आजू बाजू में आधुनिकता की चकाचौंध में प्रति समय प्रति क्षण हमारे खड्डे आजू बाजू के बढ़ रहे हैं, तो सावधानता कितने घंटे रखनी पड़ेगी आप बताओ? बहुत सारी रखनी होगी, क्योंकि दिन भर ये सारे प्रश्न के उत्तर आपके तो मिल ही जाते हैं, आप ही के पास मिल जाते हैं। ठीक है, हम क्या बताएं उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का प्रश्न है? और किसी का हाथ है ऊपर? अपने श्रद्धान को जरूर बचाए रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुजाता दीदी आपका आखिरी प्रश्न, जल्दी से चलिए। हाँ वंदना भैया। हाँ दीदी बोलिए। ये श्रेणीबद्ध जे पटल आहेत, श्रेणीबद्ध किंवा इंद्र प्रकीर्ण, ते एकमेकाच्या बिल म्हणजे सगळीकडे फिरतात का हे? नहीं। सबसे पहली बात तो ये पटल नहीं है। पटल में क्या है? सबसे पहली बात तो ये सारे जो इंद्रक आदि चीजें है, ये पटल नहीं है। सुनो, पहली बात मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो। वो पटल नहीं है, वो पटल में बिल है। और आपको समझना है, जैसे एक बिल्डिंग में एक माले के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर, एक मंजिल के ऊपर जैसे फ्लैट्स बने हुए हैं, है ना, वो फ्लैट्स के जैसे आपको ऐसा समझना है कि एक गोलाकार अपार्टमेंट है, उसके बीचों बीच में एक फ्लोर के ऊपर बीचों बीच में एक फ्लैट है, उसके पूर्व दिशा में कुछ 4 फ्लैट्स है, पश्चिम में 4 है, उत्तर में 4 है, दक्षिण में 4 फ्लैट है। कहां पर? उसी फ्लोर में, विदिशाओं में फ्लैट्स है, बीच बीच में फ्लैट्स है। इस प्रकार से बहुत सारे फ्लैट्स एक फ्लोर के ऊपर है, ऐसा आपको जानना है। अब आप मुझे बताइए, वो मंजिल घूम रही है या फ्लैट्स घूम रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं।
वो स्थिर है। ऐसे ही नरकों के पटल और नरकों के बिल स्थिर है। क्यों? क्योंकि वो उन 7 भूमियों के अंदर है। अधोलोक की 7 पृथ्वियां जो है उसके अंदर बने हुए हैं, और ये पृथ्वियां स्थिर है, इसलिए पटल भी स्थिर है, और इसीलिए वो सारे बिल भी स्थिर है। ठीक है, वो कभी घूमते नहीं। अच्छा, ठीक है, क्लियर है? धन्यवाद। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।